महिलाओं को उनका जीवन साथी चुनने का अधिकार उन्हें प्रदान करना चाहिए। उन्हें यह पूर्णता, स्वच्छंदता व स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि वह अपने लिए जीवन साथी खुद चुन सकें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वह स्पेसिफिक महिला, वह महिला जो विवाह करने जा रही है या घर वाले उसे प्रेरित कर रहे हैं कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए, अगर वह यह अधिकार नहीं पाती है कि उसे अपना जीवन साथी चुनना है जो उसके तरीके का हो, जो उसके जैसी विचारधारा का हो, या उससे उसके कुछ 80 से 90% विचार मिल जाएं ताकि वह जीवन पर्यंत उसके साथ रह सके। अब जनरली होता क्या है कि माँ बाप अपनी मर्ज़ी से या घर के अन्य सदस्य अपनी मर्ज़ी से लड़के को पसंद कर लेते हैं, वर पक्ष को पसंद कर लेते हैं। लड़कियों की सहमति उसमें लेना जायज़ नहीं समझते। बस आजकल उन्हें बस उनकी फ़ोटो दिखा दी जा रही है, आगे उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं लिया जाता। और एक अननोन व्यक्ति जिसके बारे में आप कुछ जानते नहीं हैं, उसकी अच्छी बुरी बातों को आप जानते नहीं हैं, उसके अच्छे बुरे आचार विचार चलन, उठने बैठने का तौर तरीका, रहने का तौर तरीका, किस परवरिश में वह पला बढ़ा है, कुछ भी आप जानते नहीं हैं, और उसके साथ आपको आने वाले 30 से 35 साल बिताने हैं, तो कैसे यह संभव हो पाएगा कि एक ही कमरे में 12 से 14 घंटे आपको उस व्यक्ति के साथ रहना है जिस व्यक्ति के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। तो यह स्वतंत्रता व स्वच्छंदता महिलाओं को दी जानी चाहिए ताकि नौबत इस स्तर तक ना आ सके कि महिलाओं को 1 साल 2 साल में तलाक लेना पड़ रहा है। क्या उनके परिवार वाले, जो इस तरह से फोर्स करके शादियां की जा रही हैं, क्या उनके परिवार वाले तैयार हैं कि जब वह लड़की तलाक लेकर लौट कर आएगी तो आप वापस पुनः सम्मान के साथ उस लड़की को, जो आपके घर की ही है और आपने उसे 25 से 30 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया है, आप वापस उसको उसी घर में सम्मान के साथ रखने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसको वह समर्थन, सम्मान, सहयोग प्रदान कर पाएंगे? क्या आप उसका भार वहन करने में सामर्थ्यवान होंगे? और एक चीज़ यह भी है कि लड़की के माँ बाप कब तक जिंदा रहेंगे, और क्या उनके भाई भाभी या अन्य लोग, क्या उसे वह सम्मान दे पाएंगे? क्या उसे हर बात में ताना उलाना नहीं दिया जाएगा? तो इन सब चीज़ों पर भी विचार करना चाहिए। जब हम स्त्रियों को विवाह के लिए फोर्स करते हैं कि अब बहुत समय हो गया, शादी कर लो, तो ये सब बातें विचारणीय होनी चाहिए कि यदि वह व्यक्ति के साथ सामंजस्य व तालमेल न बैठा तो इस बच्ची का क्या होगा, इस कन्या का क्या होगा, आगे इसका भविष्य क्या होगा। इन सब बातों पर भी विचार किया जाना चाहिए और इसके लिए एक व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वह भविष्य में यदि कोई ऐसी बातें होती हैं तो वह स्वयं को इतना सबल बना सके कि वह अपना भार स्वयं उठा सके, और यदि उसके पास उसका बच्चा है तो उसका भार भी वह स्वयं उठा सके। ऐसी व्यवस्था भी परिवार वालों के द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि यह विवाह आपने ही उसको फोर्स करके करवाया है, और उसके बाद जब वह लौट कर आती है तो उसे सिर्फ ताने और अपमानजनक स्थिति के सिवाय कुछ नहीं मिलता। आप पूरी ज़िंदगी भर उसे ताने देते हैं कि जो लड़की अपना परिवार नहीं संभाल पाई वो आगे क्या करेगी। एक व्यक्ति जिसके साथ ज़बरदस्ती आप उस लड़की को बांध देते हैं, जिसे वह जानती नहीं, समझती नहीं, जिसके बारे में अच्छा बुरा उसे कुछ मालूम नहीं, और जीवन भर के लिए आप ज़बरदस्ती उसे बांध दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए भी परिवार वालों को तैयार रहना चाहिए। यह वही लड़की है जिसको आप
रजाई में ब्लोवर देकर बैठाते थे। यह वही लड़की है जिसे आप बेड पर चाय प्रोवाइड करते थे। यह वही लड़की है जिसको आपने 7 से 8 साल प्रिपरेशन कराई है। तो इस लड़की से आप मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? ये आपके परिवार में ही जन्मी और पली बढ़ी है। तो इन सब बातों का भी विचार हमें करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्त्री को इस तरह से ज़बरदस्ती किसी भी पुरुष के साथ बांध देना जिसे वह पहले से कुछ भी नहीं जानती है, और उसके साथ इतना लंबा सफ़र तय करना जो कि उसके लिए मुश्किल ही नहीं, असंभव सा प्रतीत होता है। तो जैसा कि रिसेंट में एक मामला सामने आया है, प्रियंका त्रिपाठी नाम की महिला ने, जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने अरविंद यादव से शादी कर ली है। तो यह इंटरकास्ट विवाह, जिसमें कि देखा गया है कि घर के ही लोग उन्हें बहुत प्रताड़ित करते हैं, तमाम तरह के ताने और उल्टे सीधे अपशब्दों से उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो इस स्थिति में आखिर उस स्त्री को क्या करना चाहिए था? जहाँ पर घर की बागडोर एक तीसरे व्यक्ति को सौंप दी जाती है, जहाँ पर माता पिता डिसीज़न मेकर नहीं हैं, वो सिर्फ कहते हैं कि लड़का ढूंढ कर लाओ और मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, और इसका फैसला कोई तीसरा व्यक्ति करता है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस परिवार में माँ बाप अथॉरिटी अपने हाथ में लेकर नहीं चल रहे हैं, उस घर में उस लड़की की क्या स्थिति होगी। लोग तमाम तरह के ताने व अपमानजनक शब्द उस स्त्री को बोले जाते हैं। तो वह स्त्री अंत में हार कर क्या करेगी, जिसमें अनायास ही किसी पुरुष के साथ उसका नाम जोड़ दिया जाता है, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है, ना उसके साथ उसके रिलेशनशिप हैं। अंत में हार कर उन्हें उन्हीं बातों को सत्य करना पड़ा जो लोग उसे रोज़ कहते आ रहे थे और रोज़ लेकर उन्हें ताना दे रहे थे। तो इन सब बातों को भी समाज को सोचना चाहिए कि इस तरह के झूठे आरोप और अपमानजनक स्थितियां पैदा ना करी जाएं, ताकि स्त्रियों को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ जाए, और वो भी परिवार के खिलाफ जाकर। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।